चिंता छोड़ो, रास्ता खुद दिखाई देगा। क्या आपने कभी गौर किया है कि कई बार समस्या छोटी होती है, लेकिन हमारा डर उसे इतना बड़ा बना देता है कि हमें कोई रास्ता दिखाई ही नहीं देता। हम भविष्य की चिंता में आज का सुकून खो देते हैं। जो हुआ ही नहीं उसके बारे में सोच सोच कर परेशान होते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम उस चीज को बदलने की कोशिश करते रहते हैं जो हमारे हाथ में होती ही नहीं। एक छोटे से गांव में नमन नाम का एक युवक रहता था। वह मेहनती था लेकिन हमेशा चिंतित रहता था। सुबह उठते ही उसके मन में सवाल आते, अगर मेरा काम सफल नहीं हुआ तो? अगर पैसे खत्म हो गए तो? अगर लोग मेरा साथ छोड़ दें तो? अगर भविष्य खराब हो गया तो? नमन इतना सोचता था कि कई बार सामने रखा हुआ काम भी ठीक से नहीं कर पाता था। एक दिन वह परेशान होकर जंगल के रास्ते पर बैठा था। उसी रास्ते से बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ गुजर रहे थे। नमन ने उन्हें देखा और अपनी परेशानी बताई। उसने कहा, मैं अपनी जिंदगी बदलना चाहता हूं, लेकिन मेरा मन हमेशा डरता रहता है। मुझे हर समय लगता है कि आगे कुछ बुरा होने वाला है। बुद्ध ने शांत होकर पूछा, जो बुरा होने वाला है क्या वह अभी हो चुका है? नमन बोला, नहीं। बुद्ध ने फिर पूछा, तो फिर तुम उसका दुख आज क्यों उठा रहे हो? नमन के पास कोई उत्तर नहीं था। बुद्ध ने जमीन से एक छोटा पत्थर उठाया और नमन की हथेली पर रख दिया। उन्होंने कहा, इसे मुट्ठी में कसकर पकड़ो। नमन ने पत्थर को जोर से पकड़ लिया। कुछ ही देर में उसकी हथेली में दर्द होने लगा। बुद्ध ने पूछा, अब इसे पकड़ना कैसा लग रहा है? नमन बोला, दर्द हो रहा है। बुद्ध ने कहा, पत्थर भारी नहीं हुआ, तुम्हारी पकड़ भारी हो गई। नमन चुप हो गया। बुद्ध ने समझाया, चिंता भी ऐसी ही है। समस्या हमेशा उतनी भारी नहीं होती जितनी हमारी पकड़ उसे बना देती है। फिर उन्होंने कहा, जिस बात पर तुम्हारा नियंत्रण है उसके लिए कर्म करो, जिस पर नियंत्रण नहीं है उसके लिए धैर्य रखो, लेकिन दोनों के बीच चिंता मत पालो। नमन ने उस दिन से एक छोटा नियम बना लिया। जब भी उसके मन में कोई डर आता, वह खुद से केवल एक सवाल पूछता, क्या मैं अभी कुछ कर सकता हूं? अगर जवाब हां होता तो वह तुरंत छोटा सा कदम उठाता। अगर जवाब नहीं होता तो वह खुद को याद दिलाता, यह मेरे नियंत्रण में नहीं है। शुरुआत में यह आसान नहीं था। कई बार चिंता वापस आती, लेकिन अब नमन उसके पीछे भागता नहीं था। कुछ महीनों बाद उसकी जिंदगी में एक बड़ी कठिनाई आई। उसका छोटा काम अचानक बंद हो गया। पुराना नमन होता तो शायद कई दिनों तक बैठकर यही सोचता रहता कि अब क्या होगा, लेकिन इस बार उसने गहरी सांस ली और खुद से पूछा, मैं अभी क्या कर सकता हूं? उसने आसपास के लोगों से बात की, एक नया काम सीखा, छोटी शुरुआत की। पहले कम कमाई हुई, फिर धीरे धीरे काम बढ़ने लगा। कुछ समय बाद वही काम उसकी पहचान बन गया। एक दिन नमन फिर बुद्ध के पास गया। उसने कहा, मेरी समस्या खत्म नहीं हुई, लेकिन अब मैं समस्याओं से डरता नहीं हूं। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यही असली परिवर्तन है। जीवन में कठिनाइयां खत्म होना जरूरी नहीं, जरूरी यह है कि कठिनाइयों के सामने तुम्हारा मन टूटना बंद हो जाए। नमन ने पूछा, तो क्या चिंता कभी पूरी तरह खत्म हो सकती है? बुद्ध ने कहा, मन में विचार आते रहेंगे, लेकिन हर विचार के पीछे भागना जरूरी नहीं। आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, तुम्हें हर बादल को पकड़कर रखने की जरूरत नहीं। नमन ने उस दिन एक बात हमेशा के लिए याद कर ली, भविष्य को नियंत्रित करने की कोशिश मत करो, आज को सही तरीके से जीने की कोशिश करो, क्योंकि जिंदगी का अगला अध्याय आज की चिंता से नहीं, आज के कर्म से लिखा जाता है। दोस्तों, हो सकता है आपकी जिंदगी में भी इस समय कोई ऐसी चिंता हो जिसका जवाब आपको नहीं मिल रहा। तो आज खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या मैं अभी इसके लिए कुछ कर सकता हूं? अगर कर सकते हैं तो पहला छोटा कदम उठाइए। अगर नहीं कर सकते तो उसे अपने मन का पूरा दिन मत दीजिए, क्योंकि याद रखिए, जिस भविष्य को लेकर आप आज परेशान हैं, हो सकता है कल वही भविष्य आपकी सबसे बड़ी सीख बन जाए। इसलिए डर में मत रुकिए, चिंता में मत डूबिए। आज का एक छोटा कदम उठाइए, क्योंकि कई बार मंजिल दूर नहीं होती, बस चिंता के शोर के पीछे छिपी होती है।